क्योंकि नीट वीट दे के तो सब परेशान हो चुके थे। उसके पेपर पैटर्न ऐसा है कि ना, बात करें एग्जाम की, जब हम एग्जाम देने गए थे तो ऐसा ऐसा पहले बना हुआ था कि पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यूज जो है पीवाईक्यूज पढ़ के चल जाओ तो हो जा रहा है। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब पीवाईक्यूज पढ़ के जाने से नहीं होता है, अब पूरा पढ़ना होता है। नहीं नहीं नहीं, वो शेख भिखारी कॉलेज आपको जाने को सेकेंड ईयर में मिलता है। हेलो एवरीवन, हम्म। स्वागत है आप सभी का जेसीईसी करेक्टर्स में। और जो भी स्टूडेंट 2026 में बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम वीवीओ वाला देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ है दीपशिखा मैम, जिन्होंने 2025 में बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम में नंबर 1 रैंक हासिल किया। चलिए आपको उससे हम मिलवाते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, ताकि स्टूडेंट आपको जान पाए और आप स्टूडेंट लोग से थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए। हाँ, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा कुमारी, a first year BPT student at Vinod University Hazaribagh, and I am grateful to be a guest in this podcast today, and I am really excited to share my journey thoughts with you all. I hope our conversation will be both enjoyable and inspiring. आपने वीवीयू बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका जब रैंक 1 आया था, उस समय आपको कैसा लगा? उस टाइम तो बहुत ज्यादा खुशी हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि नीट वीट दे के तो सब परेशान हो चुके थे। उसके बाद यहाँ एंट्रेंस दिया मैंने। तो आपको रैंक वन आके तो बहुत ज्यादा खुशी हुआ। आपको लग रहा था कि रैंक 1 आ जाएगा आपका? नहीं, रैंक वन का तो नहीं पता था, क्योंकि यहाँ जब हम एंट्रेंस देने आए तो बहुत ज्यादा भीड़ था। और ऐसे नीट से निकलने के बाद तो होप सारा खत्म हो जाता है कि आपका कॉलेज में एडमिशन होगा भी या नहीं। तो एंट्रेंस वाले दिन तो ऐसा लगा था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन रैंक वन आएगा ये नहीं पता था। देखिए, पीपीटी कभी मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था। फर्स्ट चॉइस तो ऑफ कोर्स एमबीबीएस ही था। लेकिन अगर हमसे अभी कोई पूछे क्या बीपीटी तुम्हारा फर्स्ट चॉइस है, तो हम बोलेंगे हाँ बीपीटी मेरा फर्स्ट चॉइस है। क्योंकि जो चीज हमको एमबीबीएस में करना था वो सब चीज हम यहाँ कर पा रहे हैं। हमको सबसे इम्पोर्टेंट अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था, वो हम लगा सकते हैं अपने नेम के आगे डॉक्टर। पीपल का हेल्प करना, किसी का कोई अगर बेड पे लेटा हुआ है, चल फिर नहीं पा रहा है, उसको उस जगह से उठा के उसको नॉर्मल लाइफ में लाना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो। अ, वो हम अब कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं, हर टाइप का पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही एक्सपीरियंस है, तो गो फॉर बीपीटी। तो मैम, अभी एग्जाम में लगभग हम्म, 15 दिनों का टाइम बचा है। और जो भी स्टूडेंट बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम हम्म, देने वाले हैं 2026 में, तो उन लोग को मन में ये सवाल आता है कि वीवीयू में जो क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न किस तरह रहता है, हम्म। वो बताएं। बेसिकली क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर वाला हम्म। क्वेश्चन, तो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में अभी? हाँ, तो जैसे कि मेरा टाइम का एंट्रेंस था, उस टाइम तो सारा एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले होगा ये कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पे आपको सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। आपको अलग से ओएमआर शीट भरने का जरूरत नहीं है। आपको एक पेपर मिलेगा, उसी पे आपको टिक करना है और बस हो गया। और पेपर पैटर्न ऐसा है कि 90 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, जिसमें से 20 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और 10 मार्क्स इंग्लिश। इंग्लिश भी आता है इसमें। हाँ, तो ये सारा क्वेश्चन पैटर्न है। तो आपको बस टिक करना है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको बिंदास टिक करना है। नेगेटिव नहीं मार्किंग रहने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हम्म, हैं। तो एग्जाम आपने दिया, हम्म। उसके बाद ओएमआर शीट भी फिल करने जैसा कुछ था क्या? हाँ, तो आप जब अटेंडेंस शीट आता है उस टाइम आपको एमआर भरना पड़ता है। बस वही, मतलब उसके बाद आपको एमआर भरने का नीड नहीं है। मतलब ओएमआर का सारा क्वेश्चन भरना पड़ेगा ना, उसके लिए टाइमिंग दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइमिंग? हाँ, टाइमिंग आपको सफिशिएंट, एक्स्ट्रा नहीं लेकिन सफिशिएंट टाइम रहता है। आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ओएमआर भर सकते हो। कोई टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपके पास बिंदास है। और बहुत सारे स्टूडेंट के ना मन में ये सवाल रहता है कि जो इंटरव्यू लिया जाता है एग्जामिनेशन के बाद, वो हम्म,
इंटरव्यू किस टाइप का होता है? 2025 में आपने एग्जाम दिया और रैंक 1 भी लाया, तो आपका इंटरव्यू कैसा था और हम्म। आपने किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी करके गए होंगे ना, तो वो बताएं। नहीं, ऐसा आपको कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इंटरव्यू में होता है ये है कि आपके पास आपको एक टीचर के पास जाना है। वो टीचर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे हमको अपना टाइम याद है तो हमको सर पूछे थे आरबीसी काउंट कितना होता है। नॉर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस टाइप का क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आपको आराम से सर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिना डरे शांति से आंसर करना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जो बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिलेबस से ही पूछा जाता है, फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही ना? हाँ, बस बस सिलेबस सिलेबस से, आउट ऑफ नहीं, सिलेबस कुछ ऐसा नहीं। ऐसा भी होता है ना कि पूछा जाए कि आपने बीपीटी क्यों चूज किया, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब आप बीपीटी क्यों चूज कर इस रहे हैं? टाइप ये क्वेश्चन हो सकता है सर पूछे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ वीवीओ के बारे में कैसे पता चला, ऐसा होता है। और अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो जो बेसिकली आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पैटर्न आया था वो उसका लेवल क्या था? मॉडरेट, इजी, टफनेस लेवल की बात करें तो ओवरऑल पेपर का इजी टू टफनेस लेवल क्या मॉडरेट। था? सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इजी टू जैसा था ना? मॉडरेट लेवल का था। हाँ हाँ। और सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा? हाँ, सब एनसीईआरटी बेस्ड था। जैसे अगर कोई सीबीएसई वाले हैं तो वो लोग का कुछ रिलेटेड चैप्टर्स भी होते हैं। जैक हाँ, वालों का तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा लेकिन तो है ना कि झारखंड कुछ बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, फिर हम्म, पॉलीमर, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स भी है। हम्म। तो वहां से भी हाँ, बीपीए में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे चैप्टर से भी क्वेश्चंस थे। रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई में, उनसे भी क्वेश्चन थे। मतलब इन शॉर्ट, जो जैक बोर्ड वाला सिलेबस है उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये सवाल है कि आपको मैंने बोला था पीवाईक्यू के लिए, तो कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट हम्म, करते रहते हैं कि पीवाईक्यू सर सेंड कर दीजिए, तो हम्म, पीवाईक्यू के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब हम्म। आपने सेंड नहीं किया? हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ पे जो है वो पीआईक्यूज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड है, वहां से क्वेश्चन पेपर जो बन के आता है, उतना ही जितना बच्चे होते हैं उतना ही क्वेश्चन पेपर होता है, फिर वो सबमिट हो जाता है, चेक होने के लिए चला जाता है। मैंने आपको बताया ना कि उसी पे टिक करना होता है। क्वेश्चन पैटर्न है फिजिक्स में किस तरह का क्वेश्चन आता है? जैसे होता है ना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ हम्म, रहा है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को मिला हम्म। था? तो अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको बस सारे फॉर्मूले रट जाने हैं। आपको बस फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, और थोड़ा मोड़ा थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन होता है, बेसिक्स। केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, इनवायरमेंटल, फिजिकल। हाँ हाँ, तीनों तीनों। और केमिस्ट्री की बात करें तो आपको इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनऑर्गेनिक टेबल्स वगैरह, जो भी इनऑर्गेनिक टेबल होते हैं, पीरियोडिक टेबल्स जो ऑर्डर्स है, होते हैं, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं, हाँ, वो बॉन्ड सब। एंथैल्पी, ये सब है। रिएक्शन, ऑर्गेनिक से हाँ रिएक्शन भी आ रहा रिएक्शन, हाँ रिएक्शंस भी हैं। फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, ये सब चैप्टर से। और रॉड्स लॉ से भी क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी वाले। है। तो और इन शॉर्ट बायोलॉजी की आपको बात करें अच्छे तो से पढ़ना है। बायोलॉजी हाँ, का बायोलॉजी तो आपको बिंदास सॉल्व कर लेना है, आपको सब आ जाएगा बायोलॉजी में। उस पर तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे भी नीट वाला को बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होता है। तो मोस्टली लोग ये एग्जाम देने वाले होंगे ना, वो तो नीट वाले ही होंगे। हम्म। तो एक दो ही होगा हाँ। जो फ्रेशर दे रहा होगा एग्जाम ये वाला। हम्म, हम्म, और हम्म, अभी देखा जाए तो मात्र एग्जाम में 15 दिन बचा है। तो आप अपने हिसाब से हम्म, ये 15 दिन जो बचा है तो स्टूडेंट को क्या करना हम्म, बोलिएगा कि मुझे 15 दिन का टाइम बचा है, इसमें स्टूडेंट लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए? मतलब ये हाई हाई वेटेज वाला टॉपिक है, चैप्टर है, अगर यहाँ से आप करते हैं। हम्म, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ओबीसी कैटेगरी को 40 नंबर पर, 39 नंबर पर सीट अलॉट हुआ है। जनरल कैटेगरी को 45 से प्लस 46-47 नंबर पर सीट अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 33 मार्क्स पर सीट अलॉट हुआ, और एससी एसटी की बात करें तो 25-30 नंबर पर सीट मिल गया। तो उस हिसाब से जो भी कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं तो मतलब कौन कौन सा चैप्टर अभी पढ़ ले और उतना स्कोर करे ताकि उसको इजीली से बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम में उसको सीट मिल जाए बीपीटी के लिए। तो बात करें अगर बायो की, बायो से स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो बायोलॉजी से बायो में ही। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मस्ट है, उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। इकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, एनिमल किंगडम इम्पोर्टेंट है, और बायोटेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो तो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, और आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इन शॉर्ट जेनेटिक्स जेनेटिक्स वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। पूरा। सेल बायोलॉजी आपको मिस नहीं करना है, ये भी आपको हाँ, पढ़ना सभी है। को। फिजियोलॉजी से पक्का क्वेश्चन है, वो तो कंफर्म्ड है। फिजियोलॉजी वो आपको बिल्कुल वो मिस नहीं करना, वो फिजियोलॉजी आपको पढ़ना ही है। हाँ, लोकोमोशन वाला पार्ट से तो मेरे को लगता है बीपीटी से मेल जोल ये तो ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है क्या? जैसे कि नहीं, सारा ऐसा चीज कुछ तो नहीं है। नहीं, सेम है सब। हाँ, हाँ, सारा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ऐसा है फिजियोलॉजी तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओ, फिजियोलॉजी तो आपको मिस नहीं करना है। डिलीटेड चैप्टर्स जो सीबीएसई के हैं उसको भी पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह आई थिंक डिलीटेड था, तो मिनरल वो भी न्यूट्रिशन से आपको भी पढ़ना है। क्वेश्चन आ रहा है अभी। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल डाइजेशन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। से, हाँ, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से तो क्वेश्चन था पिछले बार। मिनरल न्यूट्रिशन से भी शायद एक क्वेश्चन था। तो देखिए, आपको बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। आप ये सब का जो आपको डिलीटेड चैप्टर है, सीबीएसई वालों की बात करें तो डिलीटेड चैप्टर का आपको एक बार लेक्चर देख लेना है, तो आपका और हो जेक जाएगा फिर। जेक बोर्ड वाले और जो भी स्टूडेंट है, जेक बोर्ड वाले स्टूडेंट तो अभी न्यू हम्म, एनसीईआरटी से ना सारे सब्जेक्ट मतलब जो डिलेटेड चैप्टर है 2023 सेशन से ही हटा दिया गया था, ठीक है। तो हम्म, जेक बोर्ड वालों के भी लिए यही फॉलो होता है, सीबीएसई वालों के लिए भी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी सारे लोग फॉलो हम्म, कर रहे हैं और डिलीटेड चैप्टर वो पुराने वाले एनसीईआरटी में ही था, न्यू वाला में है ही नहीं। हाँ, हाँ, तो ऐसा ही। नहीं तो ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है ना, आप आराम से हाँ, बिंदास होकर देख सकते हो। अभी लास्ट टाइम बचा है तो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि 12 घंटा 13 घंटा का महारथन लेक्चर लेके बैठ वन जाते हैं तो। शॉट। हाँ, तो वो अभी हाँ, बेसिकली वो सही रहेगा क्या, मतलब उतना लंबा लंबा लेक्चर लेके बैठना? अभी आपके पास टाइम है, 10-12 दिन है। आप चाहो तो एक एक दिन करके चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे अभी पर्सनली आपको ऐसा इतना लगता है ना जल्दी मैम। मैराथन देखने का नीड नहीं है। हाँ, हम्म, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने एग्जाम दिया तो आपको एक फोर आइडिया हो गया होगा कि मतलब बेसिकली किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट लोग का ना हम्म, आप पहले बायोलॉजी से ही स्टार्ट कर दें कि किस किस चैप्टर से हाँ ज्यादा हाँ। क्वेश्चन आ रहा है, फिर केमिस्ट्री का बताएं, फिर फिजिक्स का बता दें। हम्म, केमिस्ट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ताकि स्टूडेंट इतना चैप्टर कर लेते हैं तो बेसिकली वो जितना कट ऑफ है हम्म। वहां तक इजीली से पहुंच पाए, अगर इन चैप्टर्स को लास्ट दिनों में कर पाए तो। कौन कौन सा चैप्टर्स आपको क्वेश्चन तो देखने को आपको मिला था? सबसे हाँ, तो सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करना है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आपको हाइड्रोकार्बन्स कर लेना है, डीएनएफ ब्लॉक करना है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है। फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कंफर्म है। थोड़ा मोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी इससे आ जाता है, तो आपको एक बार एनसीईआरटी भी रीड करना है। फिजिक्स में मतलब कौन कौन सा भी हम्म, चैप्टर? फिजिक्स का वैसे तो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, अभी तो उतना टाइम भी नहीं कि पूरा सिलेबस को कवर हम्म, किया जाए। तो मेजर दो चार चैप्टर हम्म, होगा जिसको अभी स्टूडेंट कवर कर सकते हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला हम्म। था 2025 में? अ, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। वो यूनिट डायमेंशन फिक्स ये चैप्टर वाला है, उससे चैप्टर। आपको क्वेश्चन आना कंफर्म है। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स में चार मॉडर्न चैप्टर फिजिक्स, आता है एटॉमिक चारों। न्यूक्लियर। हाँ, चार चैप्टर हाँ, है उसमें। वो सब। फिर इलेक्ट्रोस्टैट करोगे तो ग्रेविटेशन भी ऑलमोस्ट हाँ, कवर हो हो जाता है। ही जाता है। ना आपको मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा और फिजिक्स में फिर कैलकुलेशन वाइज सेमीकंडक्टर्स, क्वेश्चन है। इजी। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन करने का टाइम ही नहीं है। आपको एकदम शॉर्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। बेसिकली इस एग्जाम में आपको कितना हाँ, टाइम तो मिलता है? एग्जाम में आपको 1 आवर कितना 30 टाइम? मिनट्स। और सारा काम इसी में हुआ है, एमआर 1 आवर शीटिंग और 30 मिनट्स। सारा सारा काम इसी में हाँ हाँ, इंक्लूड है ना? सब। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको एडमिट कार्ड जो है यहाँ कॉलेज आने के बाद ही मिलेगा, तो आप पहले ही परेशान मत होइएगा कि एडमिट कार्ड कहाँ है ये वो। आप कॉलेज हाँ, आओगे तो आपको बहुत। एग्जामिनेशन वाला दिन ही एडमिट कार्ड मिलेगा। हाँ, बहुत सारा स्टूडेंट का ये मन में सवाल है कि अभी हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हम्म, किया गया, ये वाला भी डाउट था स्टूडेंट लोग का। तो ये अच्छा, तो तो उसी कुछ दिन। ऐसा मिस्टेक हुआ होगा उनसे फॉर्म फिल करने नहीं में। नहीं नहीं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि अभी तक मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है।
एग्जाम वाले दिन भी आप कॉलेज में आओगे, एंट्रेंस वाले दिन ही आपको वहीं पे एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको 2 फोटो भी लेके आना है। फोटो 2 फोटो लेके आना है। तो फोटो लेके आना है, एडमिट कार्ड वहीं पर मिलेगा। और हुँ, हाँ, पेन दिया जाता है और या बस। पेन लेके ही आना पड़ेगा? वो नीट वाला एग्जाम नहीं है गाइस। मतलब पेन लेके ही पेन आना लेके होगा। आना है आपको। हाँ, और एक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह। और आधार कार्ड। हाँ, आप जो फॉर्म भरते हो ना, हाँ, हम्म, आप जो फॉर्म भरते हो उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा, उसको भी लेके आना है। एक बार रिपीट कर देते हैं। आपने फॉर्म जो भरा होगा वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड, फिर 2 गो फोटो, फिर हाँ, एडमिट कार्ड आपका वहीं एग्जाम हाँ। सेंटर में ही मिल जाएगा, वीवीयू में। हुँ, हुँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। और जो एग्जाम होने वाला है वो तो 26 जुलाई को ही होने वाला है। हाँ, वही तारीख है। हुँ, और स्टूडेंट लोग को क्या बोलिएगा कि हुँ। मतलब यूनिवर्सिटी कब पहुंचे वहां पर, मॉर्निंग में कितना बजे तक पहुंच जाए? मॉर्निंग में मैं अपना बात करें तो हम 9 साढ़े 9 तक पहुँच गए थे वहाँ पे। ऐसा होता है ना कि क्योंकि स्टूडेंट लोग लेट से पहुंचते तो उनको सेंटर में घुसने भी नहीं दिया जाता है। लेट से नहीं पहुँचना है, फिर टाइम अप हो जाएगा तो फिर तुम नेक्स्ट ईयर आना, ऐसे ही वही होता बात। है। नेक्स्ट ईयर शायद हुँ। ये नीट हाँ, से ही तो होने आप वाला है डेब्यू। हाँ, नेक्स्ट ईयर नहीं, ये लास्ट मौका है गाइस, जितना हो सके एडमिशन ले लो। जितना नहीं 40 ही बच्चा ले सकते हैं अभी। हाँ, तो जिसका प्रिपरेशन ठीक होगा वो इजीली यहाँ पर अपना सीट कंफर्म हुँ, कर लिया होगा। बिल्कुल। वो नीट के और लिए पढ़ा वो तो यहाँ पक्का क्वालीफाई कर जाएगा। और अब चलिए हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। 15 दिन बचा है तो ये हुँ। 15 दिन में कौन कौन सा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है? बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेके बैठ जाना है कि देख रहे हैं 7-8 हाँ, घंटा का लेक्चर या लेक्चर 1, लेक्चर 2 ये नहीं करना है अब ये टाइम वाला हो काम तो बीत नहीं चुका है, अब करना। ये करने का टाइम नहीं है। हाँ, ये काम बिल्कुल नहीं करना है अब। ऐसा कर सकते हैं कि वन शॉट लेक्चर जो माइंड मैप टाइप का होता है वो रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, हाँ, वो यूज कर ले। हाँ, आप वन शॉट देखो, थोड़ा-मोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। आप अगर अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर देखो, वो पेपर ईज़ी था। उस टाइप का पेपर आ सकता है, वो देख सकते हो आप। थोड़ा-मोड़ा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा प्रिपरेशन, उतना घबराने वाला बात कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। जब आप एग्जाम पढ़े हो चल तो रहा आपका था हो जाएगा। जब एग्जाम चल रहा था आपका, तो एग्जाम हॉल में हुँ, आपने क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया था? मतलब तो पहले इजी एज़ क्वेश्चन। ऑलवेज़ एज़ ऑलवेज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, फिर इंग्लिश इंग्लिश ईज़ी था। इंग्लिश से हुँ। बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर? इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा आपको पासिव एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। मतलब बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। टेंस हो गया, मॉडल हो गया, वर्ब हो गया, फिर हाँ। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ये यही सारी चीजें हैं। हाँ, हाँ, बस, बस, फिर बस, ये बस जो इतना ही। सिनोनिमस वर्ड वाला बदलने देता है वो वाला भी देखने को हाँ, मिल जाए शायद। सिनोनिम्स, हाँ, हाँ, वो वाला भी है ना। एंटोनिम्स ये सब। हुँ, 15 दिन बचा हुँ। है तो आप अपने एंड से स्टूडेंट लोगों को क्या करने बोलिएगा कि 15 दिन में वो इतना मार्क्स लाते हैं तो आपको इजीली से सिलेक्शन ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। हुँ, तो अगर आप 50 मार्क्स ले आते हो, 50% तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, ये 50 मार्क्स 50% आप लोग में ले। हाँ, 50 मार्क्स जो है ना वो जनरल कैटेगरी और OBC 1 और OBC 2 इतना लेके चलो। जैसे कि नहीं, हुँ, जो हुँ, लास्ट ईयर जो सीट हुआ है ओबीसी कैटेगरी को, वो लास्ट जो हुँ, अलॉट हुआ है हुँ, 39 और 40 मार्क्स पर हुआ है, ठीक है। और इस बार हुँ, लास्ट ईयर के जैसा अवेयरनेस नहीं था, इस बार मैम ने भी वीडियो बनाया और मैंने भी बनाया, तो हुँ, वीडियो काफी हुँ, लोगों के पास पहुंचा है। तो यहाँ पर कंपटीशन हुँ, थोड़ा हुँ, हर साल से थोड़ा इंक्रीज देखने को ही मिलेगा। हुँ। एक और शॉकिंग न्यूज़ दे दें हम बॉयज़ को। बॉयज़ जी। के लिए बस 15 सीट्स है। भाई साहब, हर साल यस। सारा सीट गर्ल्स हर के लिए साल ऐसे ही रिजर्व। होता है। हाँ, सारा सीट्स नहीं, 25 सीट्स गर्ल्स के लिए है, 14 सीट्स बॉयज़ के लिए है। तो बॉयज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके जाएँ। ये वाला चीज तो अभी तक नहीं पता था। और ये गर्ल्स के, सस्पेंस था। हाँ, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल भी है हुँ। ना? देखिए गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन वो लॉकडाउन से पहले चल रहा था, लॉकडाउन के बाद अभी बंद हो चुका है और अभी तो हम खुद पीजी में रह रहे हैं, तो मोस्टली लोग पीजी में ही रहते हैं।
हॉस्टल वाला भी फंडा बंद है। तो और हम्म बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि स्कॉलरशिप से ई कल्याण में कैसे मिल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम्म। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे झारखंड सरकार जो है वो ई कल्याण फॉर्म भरवाती है सबको, और स्कॉलरशिप यहाँ पे 65,000 के आसपास आता है, आई थिंक पर ईयर। पर और यस। यहाँ का जो फीस है, हाँ, यहाँ का जो फीस है वो भी 31 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट आपका सारा पैसा रिटर्न हो जाता है अगर आपका स्कॉलरशिप मिलता है तो। हाँ, तो देखिए, तो ऐसा ही है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं बीपीटी में, और हम्म झारखंड सरकार आपको सारा फंड रिफंड तो दे ही दे रहा है स्कॉलरशिप के थ्रू से। हम्म जो आपका खर्चा हो रहा हम्म है, रहना खाना यही वाला हो रहा है। हम्म हम्म। अभी तो इस वीडियो में एक नया बात हम लोग को ये देखने को मिला कि सीट जो है वो रिजर्वेशन भी फॉलो कर रहा है यहाँ पर वीडियो में, गर्ल्स के लिए और बॉयज के हाँ लिए भी। हाँ। मात्र 15 हम्म सीट बॉयज के लिए यहाँ पर है। हम्म। पीडीएफ में मैंने एक ये और नहीं बात चेक हम की। बता दें, जो लोग, जी। एक और बात, जी। जो लोग आउट ऑफ झारखंड से हैं, उनके लिए भी कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि उनको वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको फिर ज्यादा मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। ये बेसिकली भी। आप तो बीसी 1 कैटेगरी से आते हैं और आपको जो सीट अलॉट हुआ वो भी जनरल हाँ। कैटेगरी से ही हुआ है। मैम, हम्म आपने अभी तक एक साल होने चला और आप एक साल से भी फर्स्ट ईयर हम्म में है, कॉलेज में है, तो कोई हम्म। ऐसा मेमोरी जो आपका दिमाग में बड़ा मजेदार लगा हो, मतलब ऐसा मेमोरी कि मतलब कॉलेज आने के बाद, हाँ, को ये सबसे बेस्ट लगा कॉलेज आने के बाद, नीट ड्रॉप से छूटने के बाद सबसे बेस्ट जो लाइफ में हुआ हो, हम्म। तो ये वाला चीज हुआ हो कुछ। तो सबसे पहला ऐसा बेस्ट मेमोरी बोला जाए तो मेरा फ्रेशर्स वाला दिन था। जिस दिन यहाँ फ्रेशर्स हुआ था, उस दिन लगा कि हाँ भाई चलो, अब मजा आ रहा है जिंदगी में। क्योंकि ड्रॉप लेने के बाद आदमी डिप्रेशन में, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ही चला जाता है। लेकिन हाँ। फिर यहाँ जब फ्रेशर्स हुआ, तो हम काफी बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय किया था अपना फ्रेशर्स। उसके बाद ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर जब जैसे जैसे हम सेकंड सेम में जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमको पेशेंट ट्रीट करने का मौका मिल रहा है, तो वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है, किसी हाँ। पेशेंट को आप ठीक कर रहे हो। तो ये भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। फिर कुछ दिन पहले, हाँ हाँ, एक और बात, जैसे अभी इससे पहले हम घर से प्रिपरेशन कर रहे थे नीट वीट का, तो जो भी मेरा हॉबी था हम सब कुछ छोड़ चुके थे। जैसे मेरा हॉबी सिंगिंग डांसिंग ये सब है, तो हम ये सारा हॉबी छोड़ चुके थे, और हम यहाँ आने के बाद अपना सारा मतलब लाइफ जी रहे हैं। जैसे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट एंड डांस। आई लव डांसिंग। मतलब तो कॉलेज में फेस्ट वेस्ट हो रहा है बहुत पूरा? अच्छा है। कॉलेज में फेस्ट हो रहा है? पूरा नहीं। मतलब कुछ, मतलब क्या, एक सप्ताह का फेस्ट टाइप का ही होता है, यूथ फेस्टिवल। और फिर आपका फ्रेशर्स होगा, फेयरवेल होगा, तो एक ये मिनट, एक सब है मिनट, कॉलेज क्योंकि ये कॉलेज में मेडिकल। जब आपका एडमिशन होता है और फ्रेशर वाला दिन होता है जिस दिन, हम्म उस दिन आपका व्हाइट कोट हम्म। सेरेमनी वाला होता है क्या, कुछ ऑर्गेनाइज होता है व्हाइट कोट सेरेमनी वाला? नहीं, उस दिन ऐसे व्हाइट कोट सेरेमनी यहाँ नहीं होता है, ऐसा कुछ आपको व्हाइट कोट खुद ही पहनना होता है। ये वाला है। मतलब एक ड्रॉबैक यहाँ है कि हाँ मेडिकल कॉलेज जितना भी है तो वहां हाँ, पर आपको ये। व्हाइट कोट सेरेमनी हम्म देखने को मिलता है। हम्म तो यहाँ पर एक चीज ये खराब है। हम्म। और जो आपको तो ये देखो व्हाइट पेशेंट, कोट। वो आपको पेशेंट से जो डील करने मिलता है वो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में मिलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। शेख भिखारी कॉलेज आपको जाने को सेकंड ईयर में मिलता है। सेकंड हाँ। ईयर में जब आपको पोस्टिंग्स लगता है उस टाइम। अभी जैसे हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम्म। हमारे कॉलेज के अंदर ही ओपीडी है, ये तो तो बढ़िया वहां पे बात भी है यार। पेशेंट। हाँ फर्स्ट हाँ, ईयर ये वालों के सबसे लिए अच्छा बढ़िया बात है। बात मान लो आप कुछ पढ़ भी रहे हो ना, मान लो आप गेट पढ़ रहे हो और कोई पेशेंट पार हो रहा है, तो आपके दिमाग में वो चलने लगता है, अच्छा ये गेट का पेशेंट है। तो ये चीज वहां पे बहुत अच्छा लगा हमको। ओपीडी हम लोग के क्लास के जस्ट सामने है, और है। आप वहाँ एक काम पेशेंट फ्लो भी कीजिएगा मैम, अच्छा है, पेशेंट। एक काम कीजिएगा, एक ब्लॉग टाइप का ना वीडियो बना के डालिएगा। ऐसा कॉलेज बनाइएगा टूर जो, ना, ओके। हाँ, कॉलेज टूर। मैम का चैनल आपको ओके। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आप मेंशन वाला हम्म देखिएगा तो यहाँ भी मैम का चैनल मिल जाएगा, तो मैम का चैनल आप लोग एक जल्दी बार जल्दी विजिट मेरे करना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे जूनियर्स। और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप वाला क्या सीन है सेकेंड ईयर से? बहुत सारा स्टूडेंट ये बोल रहा था ना, मेरे पास पर्सनली ऐसा मैसेजेस आए हैं कि वीवीओ में जो होता है ना वो, ये
जो इंटर्नशिप चलता है इसके लिए आउट ऑफ स्टेट भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ सीन है क्या? जहां तक हम डिपार्टमेंट वालों से बात किया तो उन्होंने बोला था कि सेक दिखाने देखिए में ही लगता है आपका पोस्टिंग। नहीं, देखिए ऐसे होता है ना कि 14 दिन का आपका पोस्टिंग्स लगता है हम्म। जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तब। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप जो भी जिस भी अभी अभी फर्स्ट के बाद आपका पोस्टिंग्स लगता ही रहेगा कुछ दिन के लिए। उसके बाद रहा बात इंटर्नशिप करने का, तो पहले ऐसा सिस्टम था कि अपने मन से किसी सीनियर के थ्रू लोग जा रहे हैं इंटर्नशिप करने। बट अभी ऐसा हो गया है कि अब आपको कॉलेज ही भेज रहा है दूसरे कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये चीज अभी इस ईयर से लागू होना स्टार्ट हुआ है। ये तो सही है। और हम्म। जितने भी आपके तो सीनियर्स हैं देखो, वो भी इंटर्नशिप लिए कहाँ जा रहे हैं? देखिए अभी रिजल्ट आया नहीं है तो अभी इंटर्नशिप के लिए आप कहाँ जाएंगे ये तो नहीं पता है, पहले रिजल्ट तो आ जाए। ये बात है। हम्म। और एक और बात हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये झारखंड है तो यहाँ प्रोग्रेस स्लो ही है, तो हाँ, और थोड़ा एकमात्र टाइम तो लगता है यार इम्प्रूवमेंट होने में। और ये तो हम्म। एकमात्र झारखंड का गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर सरकार के थ्रू से बीपीटी हम्म। कोर्स करवाया जा रहा है। बाकी हम्म। जितना भी कॉलेज है सब तो प्राइवेट ही है, और वहाँ का सब फी भी प्राइवेट बहुत ही है, ज्यादा हाँ। हाई है। हम्म। अभी झारखंड में देखिए तो एकमात्र होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, एकमात्र बीडीएस कॉलेज है रिम्स रांची, और एकमात्र बीपीटी हम्म। कॉलेज ही है। हम्म। हाँ, तो एक और बात हम बोलना चाहेंगे, जी जी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके इस कॉलेज में मत आना कि यहाँ पे फेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा। बस इस मोटो से आना कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करके डिग्री लेके अपना फ्यूचर ब्राइट करना है बस। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट ये लेके एक्सपेक्टेशन से लेके मत आना, हम ये बोलना चाहेंगे। और क्योंकि जो भी मोटो स्टूडेंट, तुम्हारा यहाँ पे हाँ पढ़ना है, डिग्री लेना है, ना कि एंजॉय हाँ, करना। हाँ, एंजॉय ऑफ कोर्स होता है, ऐसा नहीं एंजॉय नहीं होता है। एंजॉयमेंट जरूर होता है, लेकिन अब जैसे मेडिकल कॉलेजेस में होता है वैसा नहीं होता है यहाँ पे। तो मैम हम्म। आप फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया, एग्जामिनेशन भी हो गया, और आप सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं बेसिकली हम्म। आप। तो फर्स्ट हम्म। ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था वीवीयू में? हाँ, तो फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन गया है अब। मतलब टच वुड, बहुत अच्छे लोग मिले हमको यहाँ पे आके, यूनिवर्सिटी में आके। और अब बात करें एग्जाम की, जब हम एग्जाम देने गए थे तो ऐसा ऐसा पहले बना हुआ था कि पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यूज जो है पीवाईक्यूज पढ़ के चल जाओ तो हो जा रहा है। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब पीवाईक्यूज पढ़ के जाने से नहीं होता है, अब पूरा पढ़ना होता है, कोई टॉपिक आप तो है, छोड़ नहीं सकते। ये तो है, मेडिकल और एक फील्ड और में जो बात। सिलेबस है वो भी बहुत हम्म। ज्यादा वास्ट है। कितना बुक्स आपको फर्स्ट ईयर बीपीटी में देखने को मिला? कितना सब्जेक्ट था बेसिकली? देखिए फर्स्ट ईयर बीपीटी में आपको मिलेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सोशियो साइको, फिर इलेक्ट्रो एक्सरसाइज थेरेपी, इतने सारे सब्जेक्ट ये है ना? सारा। हाँ, इतना सारा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। और जो मेरे जूनियर्स आने वाले हैं उनको मैं एक और बात इन्फॉर्म कर दूं कि अब सिलेबस उनका चेंज हो गया है, उनका कोर्स 5 साल का हो गया है। हाँ, पैटर्न्स 5 साल। चेंज हो गए हैं, सिलेबस में भी चेंजेस आ गए हैं। उनको और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इंग्लिश भी ऐड हो गया है उनका हाँ, कम्युनिकेशन के फर्स्ट ईयर लिए। में। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए भी एक सब्जेक्ट हम्म। ऐड किया गया है। हाँ, आईटी भी है, आईटी भी है। ये भी ऐड कर दिया गया? अरे यार, सब तो इंजीनियर डॉक्टर बनने आए हैं, इंजीनियर बना गए सबको क्या? आप देखिए, आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हाँ, वैसे तो आगे चल के जो आप अपना अगर क्लिनिक खोलते हो तो वहां तो ये सब काम लगेगा ही। हम्म। ये सब नॉलेज होना भी जरूरी है। हम्म। हाँ, बिल्कुल। आप अपना एग्जाम डे का एक्सपीरियंस बताएं, एग्जाम डे में हुआ क्या था? हम्म। तो जैसे कि मैं बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो बोकारो से? मेरे घर से यहाँ बोकारो स्टील सिटी झारखंड जी में ही है। जी जी। तो बोकारो से यहाँ हजारीबाग 3 घंटे लगते हैं मुझे आने के लिए। तो एग्जाम वाला दिन जो है बहुत जल्दी आ गए थे हम, रूम क्योंकि वूम इंडियन लेके रहे थे? पेरेंट्स। हाँ, रूम वूम लेके पहले आए थे क्या, एक दिन पहले? नहीं नहीं नहीं, एक दिन पहले नहीं आए थे, उसी दिन, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए थे। ओ, मतलब 8 बजे के आसपास हम यहाँ पहुंच चुके थे। गेट 1 था यहाँ का। अब वेट कर रहे हैं हाँ हम लोग कि आप गेट खुले, गेट खुले। फिर जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है,
हमारा डिपार्टमेंट और अंदर आता है। तो यहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग जल्दी, फिर टाइम हुआ, फिर हम लोग अंदर गए, फिर वहां पे बहुत भीड़ था। तो वहां पे आधा आधा मेरा होप्स खत्म हो चुका था कि यहाँ मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि नीट फेलियर के बाद तो सारा होप्स खत्म हो चुका था। हाँ, सारा मोरल तो फिर डाउन ही हो जाता है। हाँ हाँ, सब खत्म हो एक एक चुका बात था। मैं कहना चाहूंगा, एक अच्छा खासा टॉपर स्टूडेंट जो 10th में 90% स्कोर करता है, 12th में 85%, हम्म 90%, 97% भी जाता है, हम्म लेकिन ये नीट का ड्रॉप में हम्म जाता है ना, तो उसका जो हम्म ग्राफ ऊपर था ना, वो यहाँ ग्राफ देखने को नीचे ही मिलता है। बहुत कम हम्म स्टूडेंट होते हैं जो मतलब सक्सेस कर पाते हैं ये एमबीबीएस बीडीएस के हम्म लिए। हम्म, और हम्म। जितना ड्रॉप धीरे धीरे आपको बढ़ता जाता है ना, ड्रॉप जितना जितना बढ़ता हम्म जाता है, तो नंबर भी कहीं कहीं कम ही देखने को मिलते हैं। बहुत कम स्टूडेंट है हम्म जिसका मार्क्स ग्राफ ऊपर ही जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हम्म 200 250 मार्क्स पर ना जो ऑल इंडिया रैंक बन रहा था, 5 लाख लगभग बन रहा था। 5 लाख स्टूडेंट मतलब हम्म। 250 300 नंबर लाए, बाकी सबका तो कम ही था। आपने बिल्कुल सही बोला, जो लोग 10th 12th में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं उनका ग्राफ फिर ऐसा हो जाता है। मेरे खुद 10th में 95% आए थे, 12th में 86% आए थे, लेकिन ठीक है, अब नीट नहीं हुआ मेरा। लेकिन ठीक है, मैं जहां भी हूँ बहुत ज्यादा खुश हूँ, अपने डिग्री से सेटिस्फेक्शन मिल गया है हमको। और लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। बहुत आदमी है ये एमबीबीएस के चक्कर में बहुत सारा ड्रॉप भी ले लेता है, हम्म एमबीबीएस भी हो जाता है, लेकिन वो पीजी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करता है तो उसको 30,000 40,000 इतने ही अभी मार्केट में प्राइस है एमबीबीएस हम्म फ्रेशर लोग का। तो उतना भी सरवाइव करना अभी के दौर में इजी नहीं रह गया है एमबीबीएस के लिए, जब तक आप हम्म पीजी नहीं कर लेते हो। जब तक आप पीजी नहीं करोगे तब तक आपको मार्केट में मतलब वो कहते हैं ना कि घर का कुत्ता ना घर घर का ना घाट का, तो वो वाला हाल हम्म, हो जाता है अभी सिर्फ हाँ यूजी स्टूडेंट का। हाँ, ऐसे ही। देखिए, वो एक लूप है बस, नीट वाला। हम्म। अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, तो ये तो देखने अच्छा को मिला मार्क्स है। नहीं आ रहा है उस टाइम, यही चलता रहता है। आपको मूव ऑन, लाइफ का मतलब ही मूव ऑन करना है। जितना जल्दी हाँ, आप ये बात समझ जाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन एक ये भी है। बात है, अगर आप हाँ, हाँ, कहीं से चलना शुरू करोगे तो ही कहीं पहुंचोगे। वो तो है। रुके हुए रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। हम्म। हम्म। एक फाइनल मैसेज, जो भी स्टूडेंट बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिव्यू देने वाले हैं 26 जुलाई को, तो लास्ट मैसेज उन लोग को आप एक दीजिए ताकि वो इजिली से अपना एग्जामिनेशन दें और अपना सीट ले ले कम से कम। तो मेरा मैसेज ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बस कुछ दिन ही बचा है, थोड़ा सा टाइम अपने पढ़ाई पे लगा दोगे तो फिर एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, एक अच्छा डिग्री कर लोगे। इससे तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, तुम भी खुश होगे, और नीट के लूप होल से बहुत लोग बाहर निकल पाएंगे इस चीज से। हाँ, तो मेरा बेस्ट विशेष है तुम लोगों को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल टू द ऑल वेरी माय बेस्ट। अपकमिंग जूनियर्स। ठीक है जूनियर्स, मिलते हैं एंट्रेंस के बाद, मिलते हैं कॉलेज में। आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से फोड़ के आना, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय अपकमिंग जूनियर्स। हाँ, और बाय जो भी ये बाय। वीडियो, हाँ, और जो भी ये चैनल से जेसीसी क्रैकर से बीपीटी कॉलेज में पहुंच रहा हो ना, तो मैम के साथ इंटरव्यू आप लोग देना, ठीक है? और आपका भी पॉडकास्ट मैम के चैनल पर रिलीज किया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, और इस जो भी मेरा वीडियो देखे वो भी कमेंट में बात करना कि मैंने मैम का वीडियो देखा था। और तो आ वो हो जाएगा। और इंटरव्यू, और इंटरव्यू वाले दिन अगर कोई भी सर पूछे कि आपको कैसे पता चला, तो आप दीपशिखा मैम का नाम जरूर लेना। मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा, और जो जितना भी कमेंट आया था स्टूडेंट लोग का, सारा बेसिकली क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गया है। और जो भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके साथ भी मुझे बहुत मजा आया, आपके सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे। आपके साथ पॉडकास्ट करने में मुझे बहुत मजा आया। आई होप चलिए। ये वीडियो मेरे सारे जूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जी, जी। मिलते हैं कॉलेज में। फिर वो क्या था ये, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बीच वहां में से कट कर दीजिएगा। हाँ, अरे ठीक है यार, बुला। यहाँ आपको जब नर्व से एक्ट करना पड़ेगा तो आप भी भूल जाइएगा, ठीक है।
तो देखिए आप ऐसा बोलिए कि आप सेकंड ईयर में जाने वाले हैं, हम अगस्त में चल जाएंगे सेकंड ईयर में। एवरेज मेरे खुद लगाइएगा। हाँ, एवरेज लगाइएगा ना तो हमको मौली स्टूडेंट। दीजिए। हाँ तो बोलिए यार। हाँ, तो बाय करके एंड करें। आप भी करिए फिंगर क्रॉस। ये क्या होता है जी? अरे कुछ ऐसे अच्छा चीज मांगते हैं तो फिंगर क्रॉस करते हैं ताकि जल्दी विश पूरा हो जाए।